हाय, मैं हूँ सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्या यूट्यूब चैनल। मैं पुनः एक नई वीडियो को लेकर आई हूँ और आज के वीडियो का टॉपिक है केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो फॉर्मूले होते हैं वो किस किस प्रकार के एलिमेंट के साथ अभिक्रिया कर कर बने होते हैं। पहला नंबर जो है वो है साधारण नमक। साधारण नमक NaCl सोडियम और क्लोरीन का मिश्रण के साथ अभिक्रिया करने के साथ नमक बनता है। तो साधारण नमक का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया NaCl। उसके बाद आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3। धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। धोवन सोडा के बाद आता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो NaOH होता है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaO। कास्टिक सोडा के बाद आता है फिटकरी। कास्टिक सोडा के बाद फिटकरी आता है। फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4। फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा बड़ा फॉर्मूला, इसीलिए इसको याद रखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन इसको याद रखा जा सकता है अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24H2O। इसके बाद आगे है लाल दवा। लाल दवा का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। लाल दवा का फॉर्मूला KMnO4। उसके बाद है कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का क्या होता है? KOH। इसके बाद है चूने का पानी। चूने का पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल 2। चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2। इसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? इसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। जिप्सम के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम के बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और जिप्सम का क्या फॉर्मूला था? CaSO4 इंटू 2H2O। उसके बाद आता है चॉक। चॉक का फॉर्मूला होता है CaCO3। चॉक का सूत्र क्या होता है? CaCO3। उसके बाद आता है चूना पत्थर। चूना पत्थर का जो सूत्र होता है CaCO3। चूना पत्थर, चॉक और संगमरमर, ये तीनों का जो सूत्र होता है वो एक ही होता है। ये तीनों का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? एक ही होता है। इसलिए ध्यान रखना है कि तीनों का सूत्र एक ही CaCO3। उसके बाद आगे आता है नौसादर। नौसादर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH4Cl। आगे है लाफिंग गैस। लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला होता है N2O, जिसको हम नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके बाद होता है लिथार्ज। लिथार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? लिथार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो PbO होता है। लिथार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? PbO होता है। उसके बाद आता है लेड। सफ़ेद लेड। सफ़ेद लेड का क्या फॉर्मूला होता है? सफ़ेद लेड का फॉर्मूला होता है 2PbCO3 इंटू PbOH का होल 2। क्या होता है? 2PbCO3 इंटू PbOH का होल 2 इसका सूत्र होता है। इसके बाद आता है नमक का अम्ल। नमक के अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। नमक के अम्ल का फॉर्मूला HCl। उसके बाद आता है अम्लराज। अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। अम्लराज का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 प्लस HCl। इसके अनुपात की बात करें तो इसकी अनुपात कितनी होती है? 1:3। इसकी अनुपात कितनी होती है? 1:3। इसके बाद आता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ का क्या फॉर्मूला होता है?
CO2। शुष्क बर्फ का क्या फॉर्मूला होता है? CO2। शुष्क बर्फ के बाद आता है हॉर्न सिल्वर। शुष्क बर्फ के बाद हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर का जो फॉर्मूला होता है AgCl होता है। हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला AgCl। उसके बाद आता है भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है? D2O। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस का जो फॉर्मूला होता है CO+N2। प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO+N2। उसके बाद आता है मार्स गैस। मार्स गैस का जो फॉर्मूला होता है वो CH4, जिसको हम मीथेन भी बोलते हैं। CH4 को और किस नाम से जानते हैं? मीथेन। इसके बाद आता है सिरका। सिरका का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COOH। सिरका का क्या सूत्र होता है? CH3COOH। इसके बाद आता है एल्कोहल। एल्कोहल का क्या सूत्र होता है? C2H5OH। एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C2H5OH। इसके बाद लास्ट है चीनी। चीनी का क्या, जिसको हम शुगर बोलते हैं, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22 और O11। आज के लिए इतना ही था। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में अगला टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।